हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में एक नए टॉपिक के साथ दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट को किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हो या फिर वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, बोथ आर सेम टॉपिक। ओके, कि किसी भी डिटर्मिनेंट को जब आप एक्सपैंड करते हो यू गेट द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। ओके, तो क्या होता है प्रोसेस, कौन सा टेक्निक लगाया जाता है, कौन से टेक्निक को फॉलो करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। नाउ कम टू द टॉपिक। व्हाट्स द टॉपिक इज, सपोज एक डिटर्मिनेंट, सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 32 and then 33 स्केलेटन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ओके, अभी देखो एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी कैसे क्रिएट हो सकता है, ये चीज आज के डिस्कशन में हम लोग देखने जा रहे हैं। हाउ टू एक्सपैंड और कैसे आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट सी, अभी आपको ये बात पता है कि अभी क्या किए हम लोग कि जितना पोजीशन है एलिमेंट का, ओके, उसको मेंशन किए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको लेते हो a22, तो ये कैसा है, 22 का मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट 2 एज यू नो कि ये रिप्रेजेंट करता है किसको, द नंबर ऑफ रॉ को, मीन्स कौन से रॉ में है, और सेकंड वाला 2 ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम कि ये एलिमेंट कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। तो ये सब चीज तो यू नो, ओके, बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, हाउ टू एक्सपैंड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो हमारा टेक्निक होगा एक्सपैंड करने का, सपोज दैट आप इस रॉ पे आते हो। ओके, मान लो एक रॉ पे आते हो, तो इस रॉ में क्या दिख रहा है आपको, 3 एलिमेंट्स दिख रहा है। समझना बात को, टोटल अटेंशन आप यहां पे करना। ओके, इस रॉ में आपको 3 एलिमेंट्स दिख रहा है, a11 a12 a13। हाउ टू एक्सपैंड, ऐसा करो आप फर्स्ट एलिमेंट ले लो, ऐसा a11। जैसे ही आप फर्स्ट एलिमेंट को यहां पे लिखते हो, आप नेक्स्ट में क्या करना, इस फर्स्ट एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स को हाइड कर दो। ओके, और इसी के इस एलिमेंट का जो रॉ है उसको आप हाइड कर दो। देन व्हाट विल यू गेट, अगर ऐसा करते हो आप, ओके, तो क्या मिलता है, इसको छिपा दिए और इसको छिपा दिए तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4, एक 4 एलिमेंट का छोटा सा मैट्रिक्स या छोटा सा डिटर्मिनेंट। ओके, आप ऐसा लिख दो a22 देन a23 a32 एंड देन 33। दिस इज व्हाट, ये छोटा सा डिटर्मिनेंट जो आपको दिख रहा होगा। ओके, नाउ अब कैसे क्या करना होगा, फर्स्ट एलिमेंट का तो एक्सपेंशन हो गया। नाउ सेकंड एलिमेंट पे आ जाओ, a12 ऐसा लिखो प्लस, सॉरी अभी साइन मत पुटअप करना आप, a12। ओके, अगेन जो काम आप इस एलिमेंट के साथ किए, द सेम थिंग, वो सेम थिंग आप इसके साथ भी कर दो। ऐसा इस एलिमेंट को ऐसा छिपा दो, इस एलिमेंट के कॉलम को और इसके रॉ को। ओके, व्हाट विल यू गेट, देखो 4 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। फिर से समझना, आप इसको पूरा तरह से हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो तो 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घर पे। ओके, ऐसा a21 then a23 and then a31 and a33. This is what our second expansion and the third expansion a13. Okay, अभी ऐसा लिख दो a13। ओके, a13 लिख दिए, फिर ऐसे इस एलिमेंट्स को आप हाइड कर दो और इसको भी आप हाइड कर दो। व्हाट विल यू गेट,
1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स का एक छोटा सा डिटर्मिनांट। नाउ अगेन इसको आप लिख दो A21 A22 A31 and then A32। दिस इज व्हाट द एक्सपेंशन। आप एक्सपेंशन ऑलरेडी कर चुके। नाउ इट्स टाइम टू पुट साइन। अब कौन सा साइन कहां पे पुटअप करोगे? ओके, जस्ट इसको फॉलो करना आप। अगर आपने फर्स्ट रॉ को चूज किया, अगर आपने फर्स्ट रॉ को चूज किया, ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट के आगे पॉजिटिव साइन, बीच वाले में नेगेटिव साइन और लास्ट वाले में अगेन पॉजिटिव। ऐसा कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नाउ यू कैन सी द डिटर्मिनेंट हैज बीन एक्सपैंडेड। और जैसे ही आपने एक्सपैंड कर दिया डिटर्मिनेंट को, तो आपको पता होता है कि इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो आप। एनी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2, कोई भी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 यू कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू। बस क्या करते हो आप, राइट टू लेफ्ट, ओके सॉरी लेफ्ट टू राइट, ओके ऐसा मल्टीप्लाई करते हो, माइनस राइट टू लेफ्ट ऐसा, और यहां पे माइनस साइन होता है। अगेन इसके लिए करोगे तो ऐसा ऐसा, तो इसको फर्स्ट में करते हो आप, उसमें से माइनस कर देते हो इसको आप। नाउ नेक्स्ट वन में ओके लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई किए, माइनस कर दो, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करके, और बस ये एक्सपेंशन होता है किसी भी डिटर्मिनेंट का। एनी डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर सकते हो इन दिस वे। और हाँ, वन मोर थिंग इज व्हाट, जस्ट वी हैव लर्न द फर्स्ट टेक्निक कि फर्स्ट रॉ से एक्सपेंशन किस तरह पॉसिबल है। ओके, फर्स्ट रॉ से आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं करना, जो एक टेक्निक आपको बता दिए दैट इज मोर देन इनफ कि ऐसा एक्सपेंशन हो सकता है। नाउ अगेन नेक्स्ट वन में व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट का पॉसिबिलिटी क्या है, जस्ट वी विल सी। अभी जो हम लोग एक्सपेंशन किए इसमें हमारा R1 इन्वॉल्व था। इन दिस केस R1 वाज इन्वॉल्व। सपोज किसी के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कॉलम वाइज भी एक्सपेंशन पॉसिबल है? ओके, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको रॉ वाइज एक्सपैंड नहीं करें, रॉ वाइज एक्सपैंड नहीं करें? इज इट पॉसिबल टू एक्सपैंड कॉलम वाइज? ओके, कि क्या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन हो सकता है? यस, जो टेक्निक है बस उसी को फॉलो करना, जस्ट समझना सिर्फ आप। ओके, कॉन्सेप्ट को समझना कि हाउ टू एक्सपैंड। ये मान लो फर्स्ट एलिमेंट को आप लेते हो A11 ऐसा, A11, तो आपके पास फिर वही काम करना होगा कि इसके रॉ को और इसके कॉलम को पूरा हाइड करना होगा, और एक छोटा सा मैट्रिक्स, अ स्मॉल मैट्रिक्स देख लो आप, 8 1 2 3 4, ओके ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ऐसा लिख सकते हो आप A22 देन A23 A32 एंड देन A33। अगेन साइन अभी पुटअप मत करना आप, सेकंड नंबर पे आ जाओ A21, और अगेन देखो आप इसके रॉ को और इसके कॉलम को अगर आप हाइड करते हो, ओके, तो व्हाट विल हैपन, देखो 4 एलिमेंट्स मिलते हैं आपको, A12 A13 32 33, ओके ऐसा आप लिख सकते हो A12 A13 A22 एंड देन A23। अगेन अभी देखो थर्ड एलिमेंट पे आ जाओ A31, ओके ऐसा कर रहे हैं हम लोग, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट पे आ जाओ, साइन अभी मत पुटअप करना आप। ऐसा हो जाएगा, इसके रॉ को और इसके कॉलम को हाइड कर दो, व्हाट विल हैपन, A12 A13 देन A22 एंड देन A23।
ऐसा मिल गया। अगेन अब साइन पुटअप करने का जब बारी आता है ना, तो क्या करोगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड नाउ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दिस इज व्हाट द एक्सपेंशन थ्रू अ कॉलम। रॉ वाइज भी एक्सपेंशन पॉसिबल है, कॉलम वाइज भी एक्सपेंशन पॉसिबल है, जो फंडा है वो सेम है। इन ईच एंड एवरी केस द फंडा इज सेम। सेकंड थिंग, ओके, फर्स्ट वन किसी भी रॉ के, सॉरी पहले रॉ के अकॉर्डिंग किए, सेकंड में पहला कॉलम के अकॉर्डिंग कर दिए। नाउ अगेन एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि वेदर देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि दूसरे रॉ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, वेदर देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि थर्ड रॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। ओके, यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि आप R1 R2 R3, R1 में, R2 में और R3 में, इन तीनों केसेस में आप किसी भी रॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर सकते हो। ओके, या तो R1 ले लो, या तो R2 ले लो आप, या तो R3 ले लो, फंडा हमारा वही होगा। अगर मान लो सपोज दैट R3 आप लेते हो, सपोज आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि आप R3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करना चाहते हो, देन हाउ टू एक्सपैंड, फर्स्ट एलिमेंट ले लोगे आप A31 और क्या करना होता है, इसके रॉ को और इसके कॉलम को हाइड कर दोगे। ओके, सेकंड वाले को ले लोगे और इसके रॉ को और इसके कॉलम को हाइड कर दोगे, तो एक छोटा सा मैट्रिक्स मिलेगा इन ईच केस, और वो छोटा सा मैट्रिक्स या छोटा सा डिटरमिनेंट इससे मल्टीप्लाई होता है। एंड द लास्ट वन, अगर 3 3 पे आओगे तो इन दैट केस ऑल्सो इसके कॉलम को और इसके रॉ को आप क्या करोगे, हाइड कर दोगे, देन यू विल गेट अ स्मॉल डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। तो किस जो फर्स्ट वाला केस आपको बताया हुआ है, फॉलो करना बिंदास, विदाउट एनी टेंशन। ओके, एकदम यू कैन से कि ओपन माइंडेड होके आप फॉलो कर सकते हो एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट। जस्ट ऐसा कर सकते हो कि किसी भी कॉलम से, किसी भी रॉ से, या तो R1 R2 R3, या तो C1 C2 C3। ओके, ऐसा भी देख लो आप कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि C1 C2 एंड देन C3, तीनों तरफ से एक्सपेंशन पॉसिबल है। नाउ एक इतना समझने के बाद अब देखो, एक साइन का मीन्स कौन कौन से साइन को कहां पे पुटअप करना, आप वो समझ लेना। ये बात आई थिंक सो कि क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू एक्सपैंड, किसी भी डिटरमिनेंट को आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हो। ओके, नाउ अब रहता है कि साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के साइन कन्वेंशन क्या हो सकता है। ओके, जस्ट सी, सपोज दैट इट इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव। ओके, अगर आप फर्स्ट रॉ से जा रहे हो, बात समझना, अगर आप फर्स्ट रॉ से जा रहे हो आप, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स के बाहर में जो साइन होगा। अगर आप सेकंड रॉ से जा रहे हो, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप थर्ड रॉ से जा रहे हो, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, एंड नाउ अगर आप C1 से आ रहे हो, अगर आप कॉलम 1 से आ रहे हो, देन अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। C2 से आ रहे हो, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड अगर C3 से आ रहे हो तो ऐसा फॉलो करना है। तो जस्ट सी R1 R2 R3, देन अगेन C1 C2 C3, ये साइन कन्वेंशन बिफोर एलिमेंट्स जो पुटअप करना है आपको। तो ये अगर आप समझ रहे हो कि वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट में कैसा एक्सपेंशन होता है
और साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये दो चीज, देन यू कैन एक्सपैंड एनी डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट को आप एक्सपैंड बहुत ही आसानी से कर सकते हो। नाउ कम टू अ क्वेश्चन, ओके, कम टू अ क्वेश्चन, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा डिटर्मिनेंट आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज a इक्वल टू 1 2 4 3 6 9 7 5 2. Suppose that this is a question 1 2 4 3 6 9 7 5 2. ओके, देन हाउ टू एक्सपैंड, आप या तो रॉ वाइज या कॉलम वाइज। ओके, मान लो फर्स्ट रॉ से एक्सपेंशन करते हैं। सपोज दैट आप फर्स्ट रॉ ले लो, फर्स्ट रॉ का पहला एलिमेंट 1 ऐसा लिखना 1। ओके, अभी देखो 1 के नीचे का जो एलिमेंट है ऐसा, इसको आप हाइड कर दो और इस रॉ के एलिमेंट्स को हाइड कर दो। व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड 6 5 9 2। ओके, ऐसा इसको हाइड कर दो आप और इसको हाइड कर दो। ओके, तो क्या बचता है 6 5 9 2, आप ऐसा लिख दो 6 5 9 2, एक स्मॉल डिटर्मिनेंट। नाउ अगेन अभी आप साइन पुटअप मत करना। ओके, ऐसा कर दो 3, इसको सेकंड एलिमेंट 3 को पुटअप कर दिए। नाउ 3 का रॉ और 3 का कॉलम, इसको आप क्या किए, हाइड कर दिए। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड 2 4 5 2, देन 2 4 5 2। ओके, इसके कॉलम को और इसके रॉ को आप हाइड कर दिए। यू कैन सी 2 4 5 2 बच गया। नाउ थर्ड वन पे आ जाओ 7 7। ओके, एंड नाउ इसको हाइड कर दिए, इसको हाइड कर दिए। यू कैन सी बिटवीन द पैरेलल लाइंस। नाउ 2 4 6 9 ऐसा लिख सकते हो 2 4 6 9। अभी देखो एक्सपेंशन हमारा हो गया ऑलरेडी, अब साइन पुटअप करना है। तो साइन कन्वेंशन याद रखो, हाउ टू पुटअप, तो आपको याद होगा ऐसा। सपोज दैट ये बात पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसा कर दो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, और लास्ट टाइम ऐसा कर दो 1 और फिर इसको आप तोड़ दो 6 2 जा 12 माइनस 9 5 जा 45। नाउ -3 2 2 जा 4 एंड देन 5 4 जा 20 -20, बिकॉज इस जगह पे माइनस साइन। ओके, इस जगह पे माइनस साइन एंड अगेन +7 2 9 जा 18 -6 4 जा 24। नाउ कंप्लीट इट। 1 into 45 12 minus 45, it is 33, but minus sign is here, -33. Okay, now -3 4 minus 20, it is -16, and the last one it's 7 18 minus 24, it is -6. now last में कैलकुलेट कर दो आप, -33 -3 into 16, that is +48, and then +7 into 6. ओके, और लास्ट में आप इसका फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर दो ऐसा। -33 -42 एक जगह पे कर दो आप, +48। ओके, नाउ कैलकुलेट। 3 और 2 5 और 4 3 7, -75 +48, फाइनल आंसर विल बी 7 and then 6 में 4 2,
it is minus 27. Okay, it is minus 27. So what happened? You have calculated the value of a determinant. Okay, it is represented by mod of a. ये भी आपको पता होगा कि किसी भी डिटर्मिनांट के वैल्यू को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मॉड ऑफ ए से. तो दिस इज व्हाट द सिंपल प्रोसेस. किसी भी डिटर्मिनांट को आप एक्सपैंड कर सकते हो बाय दिस सिंपल प्रोसेस, जो प्रोसेस शुरुआत में बताए. ओके, विथ एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल. ऐसा वैल्यू बहुत सारे डिटर्मिनांट्स हैं जिनको कि एक छोटा सा प्रॉपर्टी जो अभी आपको बताए, छोटा सा प्रॉपर्टी है वो कि रॉ वाइज कर लो, कॉलम वाइज कर लो, एज जो आपको अच्छा लगता हो, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्सपेंशन सीख जाते हो देन इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सपैंड एनी डिटर्मिनांट. नाउ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू लर्न, इज व्हाट, कि कितने टाइप से अब एक्सपैंड कर सकते हो, कितने टाइप से एक्सपैंड कर सकते हो आप किसी भी डिटर्मिनांट को. ओके, तो ये बात तो याद है आपको कि ऐसा कोई भी डिटर्मिनांट जो होता है, अभी जो एक्सपेंशन के लिए आप पढ़ रहे हो, ये 3/3 का ऑर्डर के लिए आप पढ़ रहे हो. मान लो सपोज दैट ऐसा आप पढ़ रहे थे कि रॉ वाइज कर सकते हो. ओके, देन अभी ये भी आप पढ़ रहे थे कॉलम वाइज भी कर सकते हो आप. ओके, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सीधा नहीं गए, ठीक है, अगर आप रिवर्स आना चाहते हो, ऐसा भी एक्सपेंशन आप कर सकते हो. कैन बी अ पॉसिबिलिटी. बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक सो, कि या तो R1, R2, R3, या तो इसमें सीधा चले जाओ आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अगर वैसा नहीं जाना आपको थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, तब भी आंसर आएगा. ओके, इस केस में अगर सपोज दैट आप C1, C2 और C3 ये 3 कॉलम से आप एक्सपेंशन कर रहे हो. ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा भी आ सकते हो आप, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट. ओके, बीच वाले से अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अगर मान लो थर्ड वाले से तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एलिमेंट. अगर आप ऊपर से नीचे नहीं आना चाहते हो देन यू कैन गो अपवर्ड्स, आप ऐसा भी जा सकते हो. इन ऑल द 3 केसेस आप ऐसा जा सकते हो, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट. ओके, तो 12 मेथड है, 12 मेथड्स जिसके थ्रू यू कैन सॉल्व एनी डिटर्मिनांट. कोई भी डिटर्मिनांट को आप सॉल्व कर सकते हो. और ज्यादा बेस्ट मेथड अगर आप बोलोगे तो दिस इज, अगर सबसे बेस्ट मेथड पे आप आओगे तो दिस वन. या तो क्लॉकवाइज चले जाओ, क्लॉकवाइज में बेस्ट प्रिफर्ड ये है R1, बात समझना. ओके, क्लॉकवाइज में बेस्ट प्रिफर्ड है R1. ओके, और एंटी क्लॉकवाइज में आ जाओ ऐसा, तो बेस्ट प्रिफर्ड है C1. या तो R1 को ले लो आप, बहुत मतलब मोस्ट प्रिफर्ड है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. या फिर यू कैन टेक C1, कॉलम 1 के थ्रू एक्सपैंड कर दो, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा. बाकी आपको बता दिए कि इफ एनी कंफ्यूजन अराइजेज इन योर माइंड, सपोज कि आपके माइंड में वो कंफ्यूजन आ जाए कि क्या R2 से भी पॉसिबिलिटी था, क्या R3 से भी पॉसिबिलिटी था. यस, आपको दिखा दिए कि 12 पॉसिबिलिटी है, यू कैन सी. ओके, R1, R2, R3 सीधा चले जाओ, वापस आ जाओ C1, C2, C3, या तो ऊपर से नीचे आ जाओ, नीचे से ऊपर आ जाओ. कैन बी अ पॉसिबिलिटी, यू कैन एक्सपैंड एनी डिटर्मिनेंट बाय एनी ऑफ दिस 12 मेथड्स. ओके, सो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट के थ्रू
आप जाओ एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, देन ओनली यू विल गेट क्लैरिफिकेशन इन द कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा आपका। बस एक ही कॉन्सेप्ट है जो शुरुआत में बताए हुए थे, ये सब उसके कॉरोलरी हैं, उसके साथ ये एडिशनल कॉन्सेप्ट है। ओके, सो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस as much as you can. Thanks for watching the lesson.